हे गाइस, वेलकम टू आवर जियोलॉजिकल जोन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जिसको बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक की जरूरत थी। टॉपिक का नाम है सीट्स अवेलेबिलिटी फॉर जियोलॉजी स्टूडेंट्स इन आईआईटी एंड एनआईटी कॉलेजेस इन इंडिया। भारत में कई प्रकार के आईआईटी और एनआईटी के कॉलेजेस हैं। पर्टिकुलरली जियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सीट्स अवेलेबिलिटी क्या है, ये कई विद्यार्थियों के क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत में आईआईटी के कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जियोलॉजी कहां पे अवेलेबल है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आईआईटी बॉम्बे के बारे में आपने सुना होगा। आईआईटी बॉम्बे इन महाराष्ट्र, आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र। यहां पे कितनी सीट्स अवेलेबल है? तो यहां पे है टोटल 38 सीट्स आर अवेलेबल। ये 2024 के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसमें प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र में कितनी सीट्स अवेलेबल है? तो टोटल 38 सीट्स आर अवेलेबल। ठीक है, देन आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल। तो आईआईटी खड़गपुर में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? सेम एज आईआईटी बॉम्बे, 38 सीट्स आर अवेलेबल। कितनी? 38 सीट्स अवेलेबल है। नाउ आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की उत्तराखंड, आईआईटी रुड़की उत्तराखंड, बढ़िया स्टेट है उत्तराखंड, पता होगा आपको। आईआईटी रुड़की, यहां पे थोड़ी कम सीट्स अवेलेबल है, प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, लेकिन यहां पे 19 सीट्स अवेलेबल है। कितनी? 19। ठीक है, 38, 38, 19। देन आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा। यहां टोटल नंबर ऑफ सीट्स 25 अवेलेबल है। 25 सीट्स आर अवेलेबल इन आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी आईएसएम धनबाद, ये झारखंड स्टेट में स्थित है। आईएसएम धनबाद, और यहां कुल मिलाकर 66 सीट्स अवेलेबल है। तो ये हो गए हमारे टॉप 5 कॉलेजेस आईआईटी के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए? 38 प्लस 38 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 66, टोटली इट्स 186। कितनी सीट्स है? 186 सीट्स आर अवेलेबल। अब क्वेश्चंस ये आते हैं कि सर 186 अगर सीट अवेलेबल है तो हमारा रैंक कितना होना चाहिए? इससे अगर हम अंदाज लगाए तो आपकी जो रैंक है ये 200 तक होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 220 230 तक आपका रैंक होना चाहिए इन कॉलेजेस के लिए। अभी देखिए, ये कॉलेजेस आईआईटी के हैं बेस्ड ऑन वन एग्जाम, आईआईटी जाम, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ठीक है, लेकिन इनको छोड़ने के बाद कुछ विद्यार्थियों के लिए एनआईटीज भी अवेलेबल है इंडिया में, जो सेम एग्जाम के मार्क्स पर डिपेंड करता है। तो वो एग्जाम है आईआईटी जाम और कॉलेज है एनआईटी रौरकेला। एनआईटी रौरकेला में लगभग 37 सीट्स अवेलेबल है। कितनी? 37, लगभग 37 सीट्स अवेलेबल है एनआईटी रौरकेला में। और आईआईएसटी शिवपुर, स्टेट बताना भूल गया, रौरकेला ये उड़ीसा में स्थित है।
और शिवपुर ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो यहां पे लगभग 40 सीट्स अवेलेबल है। IIEST शिवपुर 40 सीट्स आर अवेलेबल एंड इन NIT रौरकेला 37 सीट्स आर अवेलेबल। तो अगर आप इसको टोटल करें तो आपको एक आंकड़ा मिलेगा, एक नंबर मिलेगा 6 + 7 13, 9 + 3 12, 12 + 4 16, so it's near about 263. 263, is it right? Yes, 263. 263 एडमिशन तो होना है, फिक्स है। ऐसा समझेंगे कि 263 एकदम फिक्स नंबर अगर नहीं हो तो 260 हो सकता है या 265 हो सकता है, 270 हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो अगर 263 सीट्स अवेलेबल है तो हमारी रैंक कितनी होनी चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपकी जो रैंक है इन कॉलेजेस में अगर आपको पढ़ना है तो टॉप 300 में आपको शामिल होना पड़ेगा, टॉप 300। अब ये टॉप 300 में आप कैसे आ सकते हो, ये एक सवाल है, ठीक है। तो टॉप 300, बहुत सारे बच्चे IIT JAM का एग्जाम देने लगे हैं। पहले इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, अभी काफी क्रेज है। तो लगभग ऐसा समझ के चलेंगे कि लगभग 2500, मतलब 2500 स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, लगभग। फिक्स आंकड़ा कोई नहीं बता पाएगा। और 2500 अगर बच्चे यहां पे अपीयर्ड हो रहे हैं तो लगभग 600-700 स्टूडेंट्स जो है ये क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम को। अब ये क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से टॉप 300 स्टूडेंट्स जिनका नंबर ऐसे कॉलेजेस में लगता है, और जिन विद्यार्थियों का नंबर IIT में या NIT में नहीं लग पाता, उन विद्यार्थियों के लिए आई ऑलरेडी शेयर अ लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, वो भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे। तो ये था क्राइटेरिया सीट्स अवेलेबिलिटी का। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पॉसिबल हो तो कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।